हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हो गया आपके हमारी न्यू वीडियो में। तो यार आज रिव्यू में जो वीडियो देखा है वो आपको बताया जाएगा किस तरह से आपने आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करना है। बहुत ईजी है। जो बैगनर होगा, जो न्यू होगा एडिटर, तो उसके लिए बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले आपने अपना आफ्टर इफेक्ट को ऑन कर लेना है। यार अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो उसके बाद आपने आफ्टर इफेक्ट को अपना ऑन करने के बाद आपने एक न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कंपोजिशन का आप नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। देन आपने मैंने 1 मिनट की ड्यूरेशन उसकी दे दी है इस क्लिप की। तो बाद में हम छोटा कर लेंगे, उसकी खैर ही है। यहाँ पर अपनी मर्जी से जो मर्जी फ्रेम दे देना, 30 दे सकते हो एंड 23 पॉइंट ये भी दे सकते हो। तो ओके पे क्लिक करते हैं। देन आपने इधर से अपना ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना है। ये हमारा ऑडियो है तो इसको इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमारा अनएडिट क्लिप्स ये सारी पड़ी है तो इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ऑडियो का टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये मैंने मार्क्स वगैरह मैंने आपके लिए पहले ही लगा के रखे हुए हैं, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। तो अब आपने अपने क्लिप्स में आना है एंड यहाँ पे कौन कौन से ऐड करना है वो आपने देखते जाना है। तो मैं सबसे पहले क्लिप को फाइंड कर लेता हूँ जो हमने रखना है। इस वाले क्लिप को हम करते हैं अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब आपने यहाँ से क्लिप निकालना है। तो मैं ज़रा तो यहाँ पर ये वाला इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट डी से स्प्लिट। देन आपने इसको डिलीट कर देना है। इसको आपने वीडियो के शुरू में ले आना है। इसको हम वीडियो के शुरू में ले आते हैं, सॉरी वीडियो के शुरू में हम भूल जाते हैं एंड इसको हमने वीडियो के शुरू में ले आए। ठीक है, तो हम साउंड को ऑफ कर देते हैं। पहले क्लिप को एडजस्ट कर लें सारा। तो ये हमारे पास क्लिप है, देखते हैं इतना तक आता है कि नहीं। आ गया, यहाँ तक आ गया हमारा क्लिप। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमने इतना करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे जिससे हमारा डुप्लीकेट सॉरी स्प्लिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब हम अपने क्लिप को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जल्दी जल्दी अपने क्लिप्स को फाइंड कर लेते हैं। इस तरह हम यहाँ से जल्दी तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, पिछले वाले को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इसको हम अपने टाइमलाइन में ले जाएंगे शुरू में यहाँ पर जहाँ पर हमारा वो क्लिप ख़त्म हो रहा है एंड यहाँ से जहाँ पे हमारा क्लिप शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्लिप आ चुका है। इसको हल्का सा और आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं लाइक दिस एंड इतना। ठीक है, इसी तरह से आपने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो हमारा स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरह से आपने सारे सीन्स को फाइंड कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी सारे सीन निकाल लूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा यार, तो यहाँ पर जो हमारी है ये सारे क्लिप्स वगैरह मैंने ऐड कर दिए हैं। सिर्फ अभी क्लिप्स वगैरह को ट्रिम वगैरह किया है। तो सेकंड स्टेप हमारा जो है वो है कि हमने ये हमारी बहुत बड़ी टाइमलाइन मैंने 15 मिनट की बना दी थी। तो अब हमने वापस इसको छोटा करना। तो छोटा करने का एक सिंपल सा मेथड है, आपने देख लेना आपका सॉन्ग एंड कहाँ पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने सॉन्ग पर आ जाता हूँ, इसको ज़रा जूम कर लेते हैं एंड लाइक इधर इधर मेरा सॉन्ग एंड हो रहा है। तो आपने इस प्रीव्यू टाइम इसके ऊपर क्लिक करना है। इस सारे को आपने कर लेना कॉपी। कॉपी करने का ओके पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल के प्रेस करना है। कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ये हमारी वही कंपोजिशन सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये ड्यूरेशन में आकर उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमने जो हमारी टाइमलाइन जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये टाइमलाइन छोटी हो चुकी है। तो अब हमने सेकंड स्टेप, पहला तुम्हारा ये काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अपने क्लिप को फिट स्क्रीन कर लेना है। हम एस प्रेस करेंगे जिससे हमारा स्केल वाला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने सारे क्लिपों को फुल स्क्रीन लाइक कर दिया है। फुल स्क्रीन करना है। सेकंड काम है अपना करेक्टर को पोजीशन में लेकर आना है। पी प्रेस करेंगे जिससे हमारा पोजीशन ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आप पोजीशन की भी सेटिंग कर लेना साथ साथ लगे करेक्टर के साथ।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो। तो इसको करते हैं पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने लाइक स्केल भी करना है प्लस पोजीशन भी करनी है। तो मैं सारों क्लिपों को ज़रा कर लूँ, तो इसके ऊपर पहले स्केल कर लेते हैं। स्केल को ज़रा इंक्रीज कर देते हैं लाइक दिस, एंड पोजीशन से लाइक दिस। ठीक है, क्या करना है, आपने जूम इफेक्ट सबसे पहले सारे लेयर के ऊपर क्रिएट करना है। तो आपने उस क्लिप को सिलेक्ट करना है, देन आपने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे, जिससे नल लेयर हमारी क्रिएट हो जाएगी। नल लेयर क्रिएट होने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, जो पिछला हिस्सा होगा उसको आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने जो अपना नीचे वाला क्लिप है उसके बराबर रखनी है आपने, एंड उसके बाद फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर देना। इससे ये हमारे पास जो है ना नीचे वाला क्लिप जो हमने रखा है उसकी ड्यूरेशन के बराबर बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये हमारी नल लेयर क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, तो अपनी नल लेयर को सिलेक्ट करना है, इसके शुरू में जाना है एंड यहाँ पे एस प्रेस करना है, जिससे स्केल ओपन हो जाएगा। स्केल के आप ऊपर आपने की फ्रेम ऐड करना है। अब आपने लास्ट पर जाना है, एंड लास्ट पर जाने के बाद यहाँ पे आपने की फ्रेम को कर देना है 130 कर दें या 150 कर दें। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपने यू प्रेस या फिर स्केल एस प्रेस करेंगे तो हमारा ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने जो नीचे वाली मेन लेयर है, इस लेयर को आपने नल के साथ कनेक्ट करना। अभी चेक कर लें, अभी नहीं वो हमारे पास जूम इफेक्ट दिए को सिर्फ नल जूम हो रहा है, अभी हमारी लेयर नहीं जूम हो रही, इसलिए हमारे पास शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। एंड ये पिकविक टूल है, इस वाले को ना आपने ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है नल लेयर के ऊपर, ताकि हमारी मेन लेयर नल के साथ कनेक्ट हो जाए। तो अब आप देख लें जरा, हमारा जूम इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो आप यार ये देखो, ये ब्लैक बार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी वीडियो थी लैंडस्केप में, तो इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो इस वजह से हम एस प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे इसका स्केल देख लेंगे कितना है। तो यहाँ पर 130 आ रहा है। अब हम लास्ट पर जाएंगे, लास्ट पर जाने का हम इसको और जूम कर लेंगे, लाइक 160 कर लेंगे। ठीक है, 160 कर दिया। अब ये हमारा जूम बन जाएगा। इधर हम एस प्रेस करेंगे, जिससे हमारा बंद हो जाएगा, ये देख लो। ठीक है, तो ये वाला आगे सारा इसको ज़रा सा पीछे कर देते हैं इतना। अब देखो ये हमारा जूम इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये जूम इफेक्ट अब आपने नल लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है, इसको आपने सारों को इस तरह से अप्लाई कर दिया, यानी लाइक इसको इसके ऊपर रखा इधर, एंड इसको इधर से ट्रिम कर दिया। फिर आपने इधर आके एस प्रेस करना है एंड इसको आपने वापस इस जगह पे लेना है। एंड सॉरी एक और काम करना था, आपने इन सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लें या फिर राइट क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, की फ्रेम को रखें, राइट क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा की फ्रेम असिस्टेंट। एंड यहाँ पे आपने जाने के बाद ये लगाना है इजी। ये हमारे पास F9 पे है, तो आप F9 प्रेस कर लें, चाहे आप फिर यार। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि हमने इसको भी इजी करना है, तो हम इसका एस प्रेस करेंगे, जिससे स्केल ओपन हो जाएगा। एंड इसको हमने पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है या F9 प्रेस कर लिया एंड यहाँ पे इजी कर लें। ठीक है, इसके बाद एस प्रेस करेंगे तो हमारा स्केल बंद हो जाएगा उसमें। अब इसके बाद आपने इसका डुप्लीकेट लेना है एंड इसको ऊपर वाली लेयर के साथ रख देना। ओहो, इसको आपने ना इसका आपने डुप्लीकेट लेना है, ज़रा सा ना ऊपर कर देते हैं। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारा डुप्लीकेट आ जाएगा। इसको हमने रखना है इस लेयर के ऊपर, एंड इसके बाद इसको हमने ये हमारी लेयर को, इसके बाद आपने इसको कर देना है इसके बराबर, यहाँ से आपने इसको इतना ट्रिम कर देना है इतना। एंड अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास दो आगे को डिलीट कर देते हैं। अब आपने जो ये वाली मेन लेयर है इसको आपने नल के साथ कनेक्ट करना है, आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है एंड इसको इसके साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। इस लेयर को आपने इसके साथ अटैच कर देना, इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा इधर जूम इफेक्ट बन चुका है, इधर ही बन चुका है, और इधर देखो नहीं बना, तो इधर हमने की फ्रेम की सेटिंग नहीं की थी। तो की फ्रेम को आपने एस प्रेस करना है, हमारे ये की फ्रेम वाले आ जाएंगे, की फ्रेम आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो अब देखो हमारा ये बन चुका है। ठीक है, तो लाइक आपने इस तरह सारों के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जूम इफेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। अब देख लेते हैं हमारा किस तरह से लग रहा है ये सारी क्लिप।
ठीक है, तो हम ज़रा पोजीशन देख लेते हैं। ये ठीक है, इधर भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा यार, तो यहाँ पर जो हमारा ये नल ज़ूम वगैरह बन चुका था। अब हमने शेक बनाना है। शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ये एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगा। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट लेयर को मतलब जब अपने क्लिप के बराबर रेट मतलब बराबर काट रख लेना है, या उतना कर लें या इधर से ना इतना कर लें। इसको थोड़ा सा आगे करने को हमने उस साइड में भी, इधर भी शेक हो और इधर भी, दोनों के मिडिल में हो। तो इतना सा लाइक हमें बढ़ा। उसके बाद बाकी को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये जो हमारा बन चुका है एडजस्टमेंट लेयर, इधर आपने आगे सर्च करना है ट्विच। जैसे आप ट्विच सर्च करेंगे, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। एंड यहाँ पर अब आप देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने इधर से सेटिंग अभी करनी है। यहाँ पर वैल्यू 5 है तो उसको आपने 36 कर देना है। 36 करने के बाद आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल के साथ वाली जो एरो है उसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे ब्लर लाइट एंड एंड यहाँ पे आपने ये जूम कर लें या फिर ये स्लाइड। मैं ज़्यादातर स्लाइड यूज़ करता हूँ, तो स्लाइड कर लेना। एंड उसके बाद अमाउंट के ऊपर आपने एक की फ्रेम ऐड कर देना। यहाँ पे आपने की फ्रेम ऐड नहीं करना, आपने करना है जहाँ पे मिडल में, यहाँ पे आके आपने की फ्रेम ऐड करना है। अब आपने इसके शुरू में आना है एंड यहाँ पे वैल्यू आपने कर देनी है 0। लास्ट पर जाना है। लास्ट पर जाने के बाद इसकी आपने वैल्यू कर देनी है 0। ठीक है, तो हमारा ये बन तो चुका है। बट ये देखो, ये शेक पहले भी कर रहे हैं और बाद में भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मिडिल में आके ही शेक करे, तो उसके लिए हमने फिर यू प्रेस करना है। यू प्रेस करने के बाद आपने तीनों क्लिप को सिलेक्ट करना है, तीनों की फ्रेम्स को, एंड राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंट एंड यहाँ पे इजी यूज करना है। तो इसके बाद आपने ये आपको अमाउंट के जो हमारा ट्विच है इसके साथ ग्राफ नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपने ये आइकन जो ग्राफ का इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। तो इस ग्राफ की हमने कुछ इस तरह की सेटिंग करनी है। इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले आप देख लो वैल्यू ग्राफ इनेबल है, वैल्यू ग्राफ को पट्टी लगा देगा। ठीक है, देन आपने इसको स्लाइड करके इस तरफ एंड इसको स्लाइड करके इस तरफ, इतना। ठीक है, तो आप देख लेते हैं ज़रा किस तरह सवाल लगा। हल्का सा मैं इधर इसको भी कर रहा हूँ एंड हल्का से इस तरफ से। ठीक है, तो ये हमारा जूम इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि ये यार सिंपल जूम है, हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें एक और इफेक्ट लगाना है, उसका नाम है BBC लेंस ब्लर। तो हम इधर सर्च कर लेंगे ब्लर। तो ब्लर सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा BBC लेंस ब्लर OBS। तो इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने इसके फिर से आपने वही काम करना है कि मिडिल में आ जाना। मिडिल में आने के बाद आपने इसका जो उसके इधर आपको नजर आएगा गामा, इसको आपने कर देना है 1000 पे 1000 एंड आपने इसके शुरू में आ जाना। शुरू में आने के बाद आपने इसकी वैल्यू 0 कर देनी है। लास्ट पर जाना है। लास्ट पर जाने के बाद इसकी फिर से आपने वैल्यू 0 कर देनी है। इतना करने के बाद आपने इरेज में आना है एंड यहाँ पे आपने इन कर्सर जाना है एंड आप इन पर जैसे इसका फ़र्क नहीं पड़ता इन आउट पर, इसमें हमने कौन सा की फ्रेम ऐड करना है। तो इसका आपने कर देंगे 3 स्लाइड्स। ठीक है, तो अब आप ज़रा देख लें। सॉरी, इसका भी वही हिसाब ब्लर पहले हो रहा है, तो इसको भी हमने फिर वही ग्राफ पर ऐड करना है। तो इसके लिए हम एफ कह रहा हूँ। सबसे पहले हमने अपना यू प्रेस करना है, जिससे हमारे की फ्रेम ओपन हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपने सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, इजी हो जाएंगे। उसके बाद आपने इस ग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, इनेबल हो जाएगा। इस ग्राफ को आपने ऑफ कर देना है एंड यहाँ पे आपने ग्राफ वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा ग्राफ आ जाएगा। ये हमारा सेंटर है एंड यहाँ पे इसके मुताबिक हमने सेटिंग करनी है। इसको हमने इतना रख दिया एंड इसकी हम सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला ग्राफ भी लग चुका है। तो इस ग्राफ की सेटिंग हमारी हो चुकी है। तो लाइक आपने ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको आपने सारे ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ना। ठीक है, एक तो हमारा ये ग्राफ बन गया। सेकंड हमारा दूसरा एक और ग्राफ है, सॉरी एक और है। ये लाइक इस जगह पे तो ये वाला ठीक लग रहा है। अब लाइक इधर वही बार बार हमारा ठीक नहीं लगेगा। इधर हमने एक और क्रिएट करना है। तो
हमने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करना है, इससे हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगा। जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है उसको हमने डिलीट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, हमारा स्प्लिट हो जाएगा, पिछले हिस्से को डिलीट कर देना है। इसके हमने लास्ट पे जाना है, लास्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना है, जिससे हमारा ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट करने के बाद आपने इसको भी आपने वही मिडिल में कर देना है, लाइक इसके आप हल्का से कुछ कम भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर अब आपने आने के बाद यहाँ पर अब आप आगे, यहाँ पर आपने आने के बाद सर्च करना है इफेक्ट शेक S_ ब्लरमोश कर्व, ठीक है। तो सॉरी ये वाला आपने सर्च करना है। ये वाला सर्च करने के बाद अब आपने इसके मिडिल में आना है। मिडिल में आने के बाद आपने यहाँ पे मिडिल में आ गए। मिडिल में आने के बाद आपने या एक्स वैल्यू नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने की फ्रेम ऐड करना है एंड इसको आपने इतना इस साइड पे स्लाइड कर देना। स्लाइड करने के बाद आपने यहाँ पे एक्स लिखा होगा, एक्स वार्प, यहाँ पे आपने क्लिक नो होगा तो नो की जगह आपने रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब आपने इसके शुरू में आना है। शुरू में आने के बाद आपने जो वैल्यू दी थी इसको आपने कर देना है 0 एंड वही आपने लास्ट पर जाना है। लास्ट पर जाने के बाद आपने इसकी वैल्यू कर देनी है 0, ठीक है। ये हमारा एक और इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये वाला। तो अब आपने एक और सर्च करना है BBC डायरेक्शनल ब्लर। तो BBC डायरेक्शनल ब्लर वो भी हमने अप्लाई करना है। ये बड़ा डायरेक्शनल ब्लर, आपने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसकी जो इसको हमने लाइक इसी तरह से ही रखना है। ये इसके नॉर्मल 90 पे रख देना, इसको आपने 90 कर लें या 180 कर लें, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसकी तो यहाँ पर इसकी आपने अमाउंट ज़्यादा कर देनी, लाइक 100 का राउंड एंड अब आप अपने इसके मिडिल में आना है। मिडिल में आने के बाद आपने यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, उसकी आपने वैल्यू कर देनी है 0। सो ये वाला नहीं, हमारा ये वाला था। इसकी वैल्यू आपने मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू आपने 0 कर देनी है, बल्कि ये वाला नहीं, ये वाला है अमाउंट, इसकी आपने वैल्यू 100 रखनी है। यहाँ पर आपने की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद आपने इस क्लिप के शुरू में चली जाना है। शुरू में जाने के बाद आपने इसकी वैल्यू 0 कर देनी है एंड इसी क्लिप का आपने लास्ट पर जाना है। लास्ट पर जाने के बाद फिर से आपने इसकी वैल्यू 0 कर देनी है। तो हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब आपने यू प्रेस करना है तो हमारे सारे की फ्रेम ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपने सारों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट एंड इजी, यहाँ पे आपने ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना, ठीक है। तो हमारा ये बन चुका है। तो अब आप मर्जी है आपकी, आप यहाँ पे इसकी ग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं कि नहीं, ग्राफ की मर्जी आप कर लेंगे ना करें, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट मैंने अपनी पूरी वीडियो में यूज़ किए हैं। नहीं ले रहे उसका आपने डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने इफेक्ट है प्रीसेट मैन है, यहाँ पे आपने S_AD ये आप लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने इसको अपनी जो ऊपर वाली क्लिप है उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। क्लिप के शुरू में आ जाना है। यहाँ पे आपने इसकी जो है ये ब्राइटनेस को 1.8 कर देना है एंड यहाँ पे जो इसका एज स्मूथनर है उसको आपने 2 कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एस प्रेस करना है, जैसे स्केल ओपन हो जाएगा, स्केल के ऊपर एक की फ्रेम ऐड करना है, उसके बाद टी प्रेस करना है, यहाँ पे आपने एक की फ्रेम ऐड करना है। लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपने यू प्रेस करना है, जिससे हमारे दोनों की फ्रेम ओपन हो जाएगी। इसके आपने स्केल को आपने 100 से 150 कर देना एंड ओपेसिटी आपने लास्ट पे आके 0 कर देना, ठीक है। तो अब आपने ये आपका नॉर्मल सा क्रिएट हुआ, आप देख भी सकते हैं, बन तो गया बट नॉर्मल सा। हमने ज़रा सा हैवी बनाना है तो इसके लिए आपने यहाँ पे ग्राफ की मदद लेनी है। फ्लो में आना है आपने, यहाँ पे आपने इस तरह से ग्राफ बनाना है एंड ग्राफ चारों को सिलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर आपको लग रहा है तो हल्की सी स्पीड उसकी फास्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आप सारों के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी फाइनल वीडियो ब्लिच इफेक्ट प्लस तो देख लेते हैं किस तरह से लग रही है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है। ठीक है, तो अब हमारी सारी वीडियो रेडी हो चुकी है। तो अब आपका एक काम है कि आपने सारे क्लिप को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसको कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, जिससे ये हमारा प्री कंपोज हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्री कंपोज आ चुका है। एंड यहाँ पर हमने अपना वाटरमार्क ऐड करना है। तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट इफेक्ट वाला जो वाटरमार्क उसको ऐड करने के लिए हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम अपना नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद आपने इसकी पोजीशन को सेट कर लेना, आपने जिस जगह उसको रखना हो। इसको छोटा करना है एंड शिफ्ट को अपने होल्ड कर लेना ताकि ये हमारा वो ख़राब नज़र हो। एंड यहाँ पर रखने के बाद आपने टेक्स्ट पर लेयर पर आकर राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग मोड में जाना है एंड यहाँ से ओवरले कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा अब आपने क्या करना है कि अपने मेन क्लिप के ऊपर आपने सीसी अप्लाई करना है। तो सीसी पर जाते हैं, ये वाला सीसी अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है सीसी वगैरह अप्लाई करने के बाद। तब आपने इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर लेना है। अब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने वीडियो एनकाउंटर अभी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी ताकि फुल टाइम पर से एंटर हो जाए। तो यहाँ पर हमारी टाइमिंग सारी रिलोड हो चुकी है। तब आप फाइल पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पर एंड यहाँ से एडोबी मीडिया एनकाउंटर पर आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये वाली वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो और ये भी बता देना कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस वीडियो पर चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।